हेलो गाइस, हमें जेटीसी का सीन दिखाया जाता है और ये कि ऐसी एनीमे है, मतलब इसमें दो कोवर्कर होते हैं और वो शादी दिखाने का नाटक करते हैं और लास्ट में जाके कुछ ऐसा करते हैं कि भाई सोच भी नहीं सकते। तो हमारा मेन कैरेक्टर है ओकारुन, जो कि ये रहा, जो कि किसी भी लड़की से बात नहीं करता, यहाँ तक कि लड़कों से भी बात नहीं करता। तभी उसकी बॉस आती है, उसका काम देते हुए कहते हैं तुम मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात किया करो और मुझे जल्दी रिप्लाई किया करो, यहाँ पे काम के अलावा बहुत से काम होते हैं। तो भाई ओकारुन कहता है जी मैं, फिर उसकी बॉस तो चली जाती है। तभी भाई ओकारुन सोचता है मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, कोई भी मेरी मदद करता है मुझे थैंक यू नहीं बोलता, कोई मुझसे बात करता है मैं उससे कुछ नहीं बोलता। तभी एक लड़की आती है और उससे कहती है इस पैसेंजर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस पैसेंजर की टिकट देख लेना। ये कह के फिर वो चली जाती है। ओकारुन उसे थैंक यू भी नहीं बोलता और वो वहाँ से लड़की चली जाती है। भाई ओकारुन बहुत इंट्रोवर्ट है और बहुत शर्मिला है, वो किसी से भी नहीं बोलता। तभी भाई साहब उसकी नज़र पहुँचती है उसके बगल में बैठे एक लड़की की, जो हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर है ओंजो जी, जो भाई साहब घूरने में एक्सपर्ट है, किसी को भी घूरती रहती है। तो भाई वो करुण को घूरती है, वो करुण डर जाता है भाई भाई डरे भी क्यों ना, फिर लड़की ऐसा घूर रही तो खाई जाएगी। तो फ़ोन कॉल्स आता है, तो फ़ोन कॉल्स का बहाना लेके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये भाई शाम के समय अब उसकी छुट्टी हो जाती है, तो अपने सब लोग अपने घर ही घर जाते हैं। अब भाई ओकारुन घर पहुंचता है तो हमें दिखाया जाता है कि ओकारुन के घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ उसकी बिल्ली रहती है। वो आके पहले अपनी बिल्ली का खाना तैयार करता है और फिर अपना खाना तैयार करता है। वो यहाँ पे बस अपने अकेले रहता है और उसे कंपनी ज्वाइन करे हुए 2 साल हो गए हैं। तभी वो उसको बिल्ली को उसका खाना देकर और अपना खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी वो भाई अपनी गामा बिल्ली से, यहाँ पे बिल्ली का नाम है गामा, तो अपनी गामा बिल्ली से कहता है तुम्हें पता है गामा, आज भी ओंजोजी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कि मुझे खा जाएंगी, बिना तले कच्चा चबा जाएंगी। तो भाई ओकारुन कहता है मैं तुमसे ऐसे बातें करता हूँ जैसे कि तुम मेरी बातें समझते हो, तुम मुझे कोई राय दोगे। तभी वो कहता है आओ मेरे साथ टीवी देखो। भाई ओकारुन और उसकी बिल्ली गामा टीवी देखने लगती है। फिर रात का सीन में तो भाई सब सो ही जाते हैं। फिर अगले दिन हमें फिर से जेटीसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग सफाई कर रहे होते हैं। भाई ओंगा ओ क्या कहते हैं, जो हमारा ओकारुन है भाई अलग ही सफाई कर रहा था, सबसे अलग हटे, क्योंकि वो किसी से ज़्यादा बोलता नहीं, उसे बात करने की आदत नहीं है। तभी भाई ओंजोजी फिर उसे घूरती है कातरा निगाहों से। भाई ओकारुन की फटके चार, वो कहता है मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं देखो काम कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ, और वो जल्दी जल्दी सफाई करने लगता है। तभी ओकारुन कहती है क्या मैंने उसे आज भी डरा दिया, मैं कितनी बुरी हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरी आदत हो गई है लोगों को घूरने वाली, अब मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। इतना कहते कहते वो अपने टेबल पे चली जाती है और अपना काम करने लगती है। भाई ये जो मतलब ये कंपनी ना टिकट का ही काम करती है, टिकट लेने देने। तभी ओंजो जी एक उसमें स्टोर में जाती है और अपने लिए एक मैप के लिए बुक खरीद लिया। भाई ओंजो जी को मैप से बहुत प्यार है, वो भी अकेले ही रहती है ओकारुन की तरह, अपने भाई टेबल पे मैप बिछाती है और कहती है इस मैप को देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है, 250 रुपये में कितना कुछ देखने को मिल जाता है। और भाई साहब ओंजो जी आराम से मैप को देखते हुए खुश हो रही हैं। भाई अगर हम पढ़ते हम तो ज्योग्राफी में पीएचडी कर लेते। फिर हमें अगले दिन जेटीसी का सीन दिखाया जाता है। तब उसकी बॉस कहती है हम अपना दूसरे देश में अपना एक हेडक्वार्टर स्थापित करने जा रहे हैं, जहाँ पे किसी ना किसी को एक को जाना ही पड़ेगा। तो भाई यही भाषण चलते रहते हैं और फिर वो बताती है कि अलास्का उसमें सर्दी गर्मी दोनों होती है। ये सुन के तो भाई ओकारुन भी थोड़ा हो जाता है और ये भी कहती है कि सिर्फ उसे ही भेजा जाएगा जो कि सिंगल है। अब समझ रहे हो मतलब ओकारुन क्यों चौंका था। तो ये भाई साहब इन सब की बात होने के बाद बॉस कहते किसी ना किसी को जरूर जाना पड़ेगा। ओकारुन हाथ उठाता तो सबको लगता है कि ओकारुन जाएगा, पर ओकारुन कहता है मैं नहीं जा सकता। वो रीजन पूछते हैं क्यों नहीं जाओगे आप, तो भाई कहते हैं मेरी एक बिल्ली है मतलब उसका रीजन सुन के सब चौंक जाते हैं कि तो बिल्ली की वजह से ही मना कर रहा है। तो कहते हैं बॉस कहती है मुझे कुछ नहीं पता, अगले साल तक कोई ना कुछ जरूर जाएगा यहाँ से। तभी उसकी एक कोवर्कर में से कहती है कि मुझे पता है अलास्का से जाने से कैसे बचा जाता है। वो कहती है कि कोई शादी कर लो तो आप अलास्का नहीं जाओगे। तभी एक लड़का कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, तभी वो लड़की उसे मारने लगती है सरवा के। वही ओकारुन सोचता है यार मैं तो किसी लड़की से बात भी नहीं करता, मुझसे कौन शादी वादी करेगी। या वही हाल अपने भाई ओंजो जी का था। ओंजो जी कोड्डी हो क्या सोची थी यार मैं क्या करूँ, मेरी कोई सिफारिश भी नहीं कर सकता, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन है ना हमारा ओकारुन अपनी गामा बिल्ली को लेकर जा रहा था डॉक्टर के पास, उसकी बिल्ली में कुछ दिक्कत आ गई थी। तभी वो रास्ते में ओंजो जी को देखता है। पहले तो वो ओंजो जी से कुछ बोलता नहीं, आपस में अगल बगल से वो चुपचाप निकल जाते हैं। तभी भाई जा रहे तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तभी ओकारुन कहता है शुक्रिया आपका ओंजो जी, और फिर ओकारुन कहता है मैं कंपनी रिजाइन कर रहा हूँ, मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। तभी ओंजो जी पूछते हैं क्यों, तुम इस बिल्ली की वजह से अपनी कंपनी छोड़ रहे हो। तभी ओकारुन कहता है हाँ। तो भाई जो ओंजो जी रहती है उसकी बिल्ली देखने आती है, तो बिल्ली भाई गाँव में बिल्ली वैसे सही में भाई जानवर तो अच्छे लगते ही हैं।
तो अंजू जी कहती है अच्छा ठीक है। तभी फिर भाई इतनी बात होती है और वो कहती है अच्छा फिर ठीक है चलते हैं। फिर वो दोनों है ना अपनी आपस में बातचीत करके ओकारुन जाने लगता है। कहता है मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। तभी अंजू पीछे कहती है अलास्का में बहुत गर्मी होती है, वहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। ये सुन के ओकारुन रुक जाता है। तभी एकदम ओंजोजी कहती है हम दोनों शादी कर लें तो हमें अलास्का नहीं जाना पड़ेगा। भाई ये सुन के तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। ओकारुन कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब भाई क्या कह गई ओंजोजी। वो दोबारा पूछता है क्या, तो वो दोबारा कहती है हाँ तुमने सही सुना, हम शादी कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी कंपनी की बॉस है सिर्फ उन्हें ही भेजेंगे जो कि सिंगल हैं। अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो हम लोगों को नहीं भेजा जाएगा। तो भाई ओकारुन को पहले अपने कानों पे विश्वास नहीं होता कि मतलब एक लड़के से सामने से प्रपोजल कर लिया कि भाई मुझसे शादी कर लो, मेरे ऊपर चढ़ जाओ। ओ सॉरी ब्रो, थोड़ा हो जाता है यार। तो भाई उनमें बातचीत हो रही होती है कि हाँ चलो भाई। ओकारुन कहता है हाँ हमारे पास इससे भी बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। तो वो दोनों राजी हो जाते हैं कि हाँ हम 1 साल की तो बात है, 1 साल तक ही तो हमें 365 दिन तक ही तो शादी का दिखावा करना है, उसके बाद तो कोई ना कोई चला ही जाएगा। तो बस वो अपने इस डील को पक्की करते हैं और वो कहते हैं ठीक है चलो ये नाटक को रचा जाए, मतलब इस नाटक को डील की जाए, आगे बढ़ाया जाए। तभी ओंजो जी कहते हैं मैं अपनी प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि काम मतलब मैंने बोला है तो सारी जिम्मेदारी मैं लूँगी, मैं अपनी प्लानिंग करके तुम्हें बता दूंगी। इतना कहने के बाद फिर ओंजो जी वहाँ से जाने लगती है। तभी ओकारुन सोचता है ओंजो जी कितनी औसम है, कितनी होशियार हैं, इन्होंने इतनी जल्दी इतनी सारी बात बोल दी और इतनी इंटेलिजेंट है। भाई ओंजो जी कहते हैं मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर अगले दिन में जेटीसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई वो अपने बॉस को है ना बता देते हैं कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। उसकी बॉस सुन के भाई पहले चौंक जाते हैं, फिर भाई खुश हो जाती है कि अच्छा तुम दोनों शादी कर रहे हो, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, बहुत क्यूट लगते हो। तभी ओंजो जी कहती है अरे तुम्हारा टाका इससे कब भिड़ा। फिर जब ओकारुन से कहते अरे तुम तो ऐसे थे भी नहीं, पर तुम लव स्टोरी में कैसे पड़ गए ओकारुन जी। तो वो कहती है ठीक है बहुत अच्छी बात है। वो खुश हो रही थी तो बॉस उनकी, तभी एक लड़की कहती है मैडम बाहर कोई आया है। तो बॉस कहती है अगर कोई राय चाहिए रोमांटिक में तो मुझसे ज़रूर पूछना। तो भाई दोनों उसके जाने के बाद शांत होते हैं। तभी ओकारुन कहते हैं जैसे हमने तय किया था वैसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही है, सबको ऐसा लगेगा कि हम लोग शादी कर रहे हैं। तो बस वही उसकी बॉस आती है, फिर ओकारुन को काम देती है कि इस पैसेंजर की टिकट में कोई दिक्कत आ रही है तुम देख लो, और ओंजो जी से कहती है तुम ओकारुन की मदद करोगे। और फिर इसके बाद उनकी मैनेजर वहाँ से चली जाती है, यानी कि बॉस चली जाती है। तभी मैनेजर का कॉल आता है कि तुम ओंजो जी को लेकर यहाँ पे एक होटल में आ सकते हो, क्योंकि सब लोग दावत कर रहे हैं खाना पीना। तभी भाई साहब वो होटल में पहुँचते हैं। भाई होटल में पहुँचते ही वो देखते हैं कि कंपनी के सारे कोवर्कर उनका स्वागत करते हैं कि पार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये चीज़ सुन के तो भाई ओंजो जी करुण सुन के मतलब रूह निकल जाती है शरीर में से। तभी सबको पता चल जाता है, क्योंकि बॉस ने सबको बता दिया होता है कि ये लोग शादी करने वाले हैं। तभी भाई साहब अब मेन गेस्ट है तो भाई अब यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं सब। तभी ओंजो जी कहती है ये सब की शुरुआत मैंने ही की है तो सब कुछ मैं ही हैंडल करूँगी। भाई ये सब देख के तो भाई ओकारुन की तैसी हो रही है। भाई ओंजो जी पकड़ती है 2 बियर की बोतल, कहती है तुम यहीं रहना, मैं इन्हें दिखाती हूँ कि कैसे खुशी बांटी जाती है और कैसे दावत की जाती है। भाई वो 2 उठाती है दारू की बोतल या फिर बियर की बोतल, ये 2 लोग अपनी पार्टी करने में व्यस्त होते हैं। भाई 2 बोतल उठा के ओंजो जी भाई जाती है कमरे में। तभी उनके कोवर को पूछा अरे हमें भी बताओ तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ से चालू हुई। तभी 2 लड़कियाँ बात करती है, बॉस और एक और लड़की, कि मुझे कुछ शक है कि मतलब एकदम से इन्होंने शादी करने का प्लान बना लिया। तभी उसकी बॉस कहती है अच्छा दाल में कुछ काला है। फिर कहती है नहीं दाल ही काली है। मतलब मस्ती में। तो ये वैसा हम देखते हैं कि भाई ओंजो जी ले बोतल पे बोतल मारी जा रही है, और यहाँ पे भाई ओकारुन से सब पूछ रहे भाई कैसे कैसे क्या क्या कर दिया तूने अभी तक, या कुछ करा भी नहीं भी। तो ये भाई अब देखते हैं ओंजो जी कमरे में सब फुल होकर आ रही होती है और कहती है आप लोगों ने मुझे दावत दी तो उसके लिए शुक्रिया, मैं इस खुशी में आपके लिए गाना गाओगी। अब भाई ओंजो जी इतना बकवास गाना गाते हैं कि सबको मतलब नींद आने लगती है, सबको मतलब मूड देख के बता सकते हैं कि भाई गाना एकदम भद्दा है। फिर भाई ओंजो जी दिखाते कि मैं खुश हूँ। फिर भाई पार्टी वार्टी खत्म करके ये दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। तभी भाई ओंजो जी ने चढ़ा रखी होगी 2 बोतल। अब भाई वो तो मतलब हिलती डुलती जाती है, और फिर भाई बीच रास्ते में ही थोड़ा पैर लड़खड़ाता है, वो भाई ओ करुण की बाहों में गिरती है। ओहो वो करुण की बाहों में गिरते हैं, भाई वाला सीन बन ही जाता है। भाई कोई और लड़का होता है तो पेल देता है। भाई ओ करुण तो अलग ही लेवल का। फिर ओंजो जी से माफी मांग के चली जाती है। फिर ओ करुण का नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भाई ओकारुन कहता है मुझे कुछ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। ओकारुन सोचता था कुछ बोलूँ नहीं बोलूँ, गुड नाइट बाय सी यू अगेन। तो भाई ओकारुन तो इंट्रोवर्ट रहता तो कुछ बोल नहीं पाता, तो वो शांत होकर अब दोनों अपने लोग घर चले जाते हैं।
फिर ये ओंजोजी अगले दिन प्लान बनाती है कि मतलब हम कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, कौन कौन सी जगह घूम चुके हैं, किस हॉस्टल में होटल में बैठ के हमने कॉफ़ी पी और कहाँ बातें की। फिर ओंजोजी ने ओकारुन को इमेजिनेशन करती है और भाई ओकारुन की इमेजिनेशन इतनी बेकार बनती है बहुत ज़्यादा। पर ओंजोजी कहती है मैं इसी से काम चला लूँगी। भाई मेरा तो भाई ओ फिर भाई पूरे टाउन में जहाँ जहाँ इन्हें घूमना था वहाँ पे ओकारुन का इमेजिनेशन करके उसके साथ घूमती रहती हैं। फिर भाई थोड़ी दूर जाने के बाद कहती है क्या मैंने शुरुआत करके सही किया नहीं किया। जब भी पीछे से हमारे ओकारुन की आवाज़ सुनाई देती है तभी ओंजोजी एकदम से मुड़ के देखती हैं कि पीछे तो भाई सच में ओकारुन ही आ चुका है। तभी ओकारुन कहता है ओंजो जी मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ लव स्टोरी लिखने में। तभी भाई ओंजो जी कहती है ठीक है चलो फिर हम झूला झूल के बातें करते हैं। मतलब वो वाले झूले में भाई मैं तो आज तक बैठा नहीं, ये दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हैं अकेले। भाई इतने में तो चुम्मा चाटी हो जा, पर इन्होंने कुछ किया नहीं। तभी ओंजो जी कहती है मैंने सबको देख लिया कि हम लोग कहाँ मिले थे, किस हॉस्टल में चाय पी थी और तुमने मुझे कब प्रपोज किया था। तभी कहती है मैं वेडिंग रिंग भी लाई हूँ, हम दोनों ये पहन लेंगे ना तो अच्छा लगेगा कि सबको ये लगेगा कि हम शादी कर रहे हैं, बस हमें दिखावा करना है। तो भाई देखते आएंगे क्या होता है। भाई ये एनीमे बड़ी रोमांस भरी हुई है।